वफादार है उलमाए देवबंद, गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। मुहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं दुनिया की जानी मानी हस्तियाँ आपस में मुलाकातें कर रही हैं, और ये मुलाकात यूपी सहारनपुर के एक गांव बादशाही बाग जो मदरसा है हज़रत मुफ्ती अब्दुल गनी साहब अज़हरी रहमतुल्लाहि अलैहि, और साथ में इनके बैठे हुए हैं बाबा जी पीर जी और जंगलों के बाबा जिनको कहा जाता था जनाब अब्दुल्ला साईं साहब रहमतुल्लाहि अलैहि। आपस में मुलाकातें करते हुए सुबहान अल्लाह, क्या वो घड़ी होगी कि जिस वक्त इन दोनों हजरात ने आपस में मुलाकात की। करे सरकार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। नानों के भी अवगार, हर शोबे में बेदार, इस्लाम करे सरकार है उलमाए देवबंद। दोनों ही हस्तियां अपने वक्त की जाने माने हस्तियां रही हैं। बात कर लेते हैं मुफ्ती अब्दुल गनी साहब अज़हरी रहमतुल्लाहि अलैहि की। रातों को रोने वाले तहज्जुद गुज़ार औलिया अल्लाह कुतुबुल अख्ताब गुज़रे हैं, और आपके बारे में कहा गया है कि आप मुस्तजाबुद दावत भी थे। लोग बड़ी दूर दूर से हज़रत से मुलाकात करने के लिए आया करते थे। हज़रत का बादशाही बाग में काफ़ी बड़ा इदारा है, वहाँ के हज़रत मोहतमिम साहब रहे हैं, और हज़रत की वफ़ात 1 साल क़बल हुई है। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात को बुलंद फ़रमाए। कुफ़ार जानते हैं कि इस्लाम के आगे, कुफ़ार जानते हैं कि इस्लाम के आगे एक आहनी दीवार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अब बात कर लेते हैं बाबा जी पीर जी, जंगलों के बादशाह, जंगलों पर हुकूमत करने वाले जनाब अब्दुल्ला साईं साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के। आपके बारे में ये कहा गया है कि आप बहुत सख्त मिजाज थे। जो आपके दरबार में, जो आपकी मजलिस में अगर कोई पैंट शर्ट पहन कर आ जाया करता था तो आप उस पर सख्त नाराज़ हुआ करते थे। बड़ी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे। आप हज़रत के हुलिये से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत कितनी सादगी में रहा करते थे। फ़ैशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पर। हज़रत होक़े के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। हर वक्त हज़रत के लिए होक़ा तैयार रहा करता था। आप जंगलों में ही रहा करते थे, वहीं पर झोंपड़ा डालकर आप अल्लाह अल्लाह करते, वहीं पर खानका चलती और वहीं पर आप अपनी ज़िंदगी गुजारा करते। बड़ी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते। बहुत सीधे सादे आदमी थे, बहुत ही बड़े अल्लाह वाले थे। आपको देखकर कोई भी ये नहीं कहता था कि ये आदमी एक कुतुबुल अख्ताब अपने वक्त का है। फ़कीरी ज़िंदगी गुजारा करते थे। जो आदमी आपको जाना करते थे, जानते थे, वही आपकी अहमियत को जानते थे। कितने बड़े आप अल्लाह के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपके बारे में ये मशहूर है कि अगर कोई आदमी हज़रत से कहता था कि हज़रत आप हमारे यहाँ चलिए, तो हज़रत बसा औक़ात मना फ़रमा देते थे, अक्सर औक़ात मना फ़रमा देते थे। एक आदमी ने हज़रत से काफ़ी इसरार किया कि हज़रत आपको हमारे यहाँ चलना है, तो हज़रत ने कहा आप चलिए, मैं देखता हूँ। उस आदमी ने सोचा कि हज़रत ने मेरी बात की कोई अहमियत नहीं दी। वो शख्स मायूस होकर वहाँ से चल दिया। वो आदमी जब अपने शहर के चौराहे पर पहुँचा, बस अड्डे पर पहुँचा, तो क्या देखता है कि हज़रत वहाँ उससे पहले पहुँचकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि वो आदमी बड़ी अच्छी गाड़ी में आया था हज़रत को लेने के लिए। बड़ी काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, काफ़ी स्पीड वाली गाड़ी थी, लेकिन अल्लाह ही जानते हैं कि हज़रत वहाँ पर किस तरह पहुँचे थे। तो ये हैं औलिया अल्लाह की करामात। अल्लाह वालों के लिए अल्लाह की ज़मीन भी सुकड़ जाया करती है। और हज़रत के बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। पीर जी बाबा जी अब्दुल्ला साईं रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में, बस एक मर्तबा आप किसी आदमी की गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में जंगलों का रास्ता था, तेल ख़त्म हो गया।
تو اس آدمی نے حضرت سے کہا کہ حضرت تیل ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھے کچھ پانی دے دیجئے۔ حضرت نے پانی پر دم کر کے اس آدمی کو کہا کہ اس کو تیل کی ٹنکی میں ڈالیے۔ اس آدمی نے اللہ کا نام لے کر وہ پانی تیل کی ٹنکی میں ڈالا۔ اس کے بعد اس آدمی کا بیان آیا کہ کئی سال سے میں نے اس ٹنکی کو کھول کر نہیں دیکھا، برابر میں گاڑی چلاتا رہا۔ ایک مرتبہ میرے دوست نے میرے سے گاڑی لی تو اس نے تیل چیک کرنے کے لیے گاڑی کی ٹنکی کو کھولا۔ اس کے بعد وہ پانی کا اثر ختم ہو گیا۔ اس پانی کی برکت سے میں نے کئی سال اپنی گاڑی بغیر تیل کے چلائی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ تھے پیر جی بابا جی عبداللہ سائیں۔ فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مفتی عبدالغنی صاحب ازہری جو تعزیت کر رہے ہیں، جو فی الحال مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت کے ہوش بالکل ختم ہو چکے تھے۔ آخری زندگی میں کئی سال آپ نے اپنی زندگی ایسی ہی گزاری کہ آپ کو نہ کھانے کا پتہ تھا نہ پینے کا پتہ تھا، اور آپ جب نماز کے اوقات ہوا کرتے تھے تو آپ کو بہرحال بتلایا جایا کرتا تھا کہ حضرت اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو فی الحال دوستو، ان میں سے کوئی بھی شخصیت ہمارے درمیان موجود نہیں رہی۔ بالکل صحیح کہا ہے، احادیث شریفہ کا مضمون ہے کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ کے نیک بندے تیزی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں قطب الاقطاب، شیخ الحدیث، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پیر طلحہ، اور ان کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی عبدالغنی ازہری مغیثی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات اپنے آپ کو بالکل بھی بڑا نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتے تھے، اور جس کا جو مقام ہوتا تھا اس کو اسی کے مقام پر فائز کیا کرتے تھے۔ آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔